Hi my dear kids, today we are going to start a new chapter, that is a busy month. In this chapter we are going to read about the several type of birds. Birds are very lovely, na? You also like the birds. From this chapter, our environmental studies, chapter number 16, a busy month. So let's start the chapter. This is a chapter in which Bhavnagar. So let's start the chapter. Now in this chapter, as I have explained you that we are going to learn about the too many of birds, their nest and their lifestyle. This is a letter from Bal Mandir Bhavnagar 13th April 1936. समझो ये कितना पुराना लेटर है और उस लेटर के थ्रू हम कुछ जानना चाहते हैं. Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. ये कब लिखा गया है? आफ्टरनून में ये चिट्ठी लिखी गई है. लिखा जाता है कि डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, इट इज 3 o'clock, 3 बज रहे हैं दोपहर के, और क्लाउड्स इज नॉट इन द स्काई. स्काई में कोई भी क्लाउड नहीं है, और बर्निंग हॉट क्या है? सन है, मतलब खरी दोपहरी है. The sparrows, doves and sunbirds have started working in pair as they prepare to make their nests. क्या हुआ? अब दोपहर के टाइम में स्पैरो, डव और सनबर्ड्स, इस तरह के बहुत सारे पक्षी जो हैं वो अपने घोंसला को तैयार करने की शुरुआत करती हैं. Some of the birds have already made their nest. कुछ बर्ड्स ने अपने नेस्ट को बना लिया है. In some of the nest, the eggs have hatched. Hatched मतलब अंडे देने के बाद जो उसको सेकने का प्रक्रिया होता है और उससे जो बर्ड के चूजे निकलते हैं उसको hatched बोलते हैं. The parents birds are busy feeding the chicks with different kind of insects and other things. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पेरेंट बर्ड हैं वो इन चिक्स को खाना खिलाते हैं, और खाने में क्या खिलाते हैं? वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, है ना, और कई अलग तरीके का पराग हो गया, फूल की पत्तियां हो गई, इस तरह की चीजें उन चूजों को खिलाया जाता है. इन आवर कोर्टयार्ड ऑल्सो देयर इज अ बेबी डव. देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज नॉट हैच्ड येट. क्या है? उनके कोर्टयार्ड में भी एक बेबी डव है. डव पक्षी का नाम है, और उसमें कई सारे अंडे भी दिए हुए हैं, लेकिन वो अभी तक चूजे बाहर नहीं आए. आगे वो ये बता रहे हैं, ये गोपाल भाई हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा था. ठीक है. ऑन द वे टू गोपाल भाईज हाउस, गोपाल भाई के घर के रास्ते में देयर आर मेनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड. रोड के किनारे में बहुत सारे पत्थर थे. इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स एंड रॉबिन, इंडियन रॉबिन हैड लेड इट्स एग. और क्या हुआ? उन्होंने देखा कि जो पत्थरों के बीच में जो जगह थी उसमें रॉबिन, इंडियन रॉबिन ने एग दिया हुआ था. तो उसने कहाँ पे एग दिया? उसने स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स, स्टोन्स के बीच में जो जगह था वहां पे इंडियन रॉबिन ने एग दिया हुआ था. बच्चू भाई सोड इट टू मी. किसने दिखाया? बच्चू भाई ने उनको ये दिखाया. आई लुक थ्रू द बायनाकुलर्स. अब बायनाकुलर क्या होता है बेटा? बायनाकुलर मतलब दूरबीन, जिससे दूर की चीजें भी पास नजर आती है, उसको बायनाकुलर कहते हैं. आई शो दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास. उन्होंने क्या देखा? वो नेस्ट जो है वो ग्रास का बना हुआ. अब अलग अलग पक्षी जो है वो अलग अलग तरीके का नेस्ट बनाते हैं, उनके डिजाइन भी अलग होते हैं, और वो जो चीजें यूज करते हैं वो भी चीजें अलग अलग पक्षी अलग अलग तरीके से यूज करते हैं. ऑन द टॉप देयर वर सॉफ्ट विंग्स, रूट्स, वुल, हेयर एंड कॉटन वुल. उसमें क्या देखा? नीचे वो ग्रास लगी हुई थी, और ग्रास के ऊपर क्या था? सॉफ्ट विंग्स, मतलब जो पक्षियों के जो पंखुड़ी होते हैं वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट वो थे. रूट्स थे, जड़ थे, वुल था, हेयर था, और कॉटन वुल्स था. ये सब बहुत सॉफ्ट होते हैं, और उसी सॉफ्ट लेयर के ऊपर बैठ करके पक्षी जो है अपने अंडे को देती है. दिस इज हाउ द रॉबिन मेक इट्स नेस्ट.
तो रॉबिन अपना नेस्ट कैसे बनाता है? रॉबिन अपना नेस्ट बनाता है, नीचे उसके ग्रास होते हैं और ऊपर से सॉफ्ट विंग्स, रूट्स, वुल, एयर एंड कॉटन वुल से बनाता है। व्हाट इज अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स? क्या मजेदार और कोजी उनका वो नेस्ट है। द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो। रॉबिन क्रो के जैसा नहीं होता। A crow's nest is made up of all kind of things, even pieces of wire and wood. अब देखो यहाँ आप डिफरेंस समझ रहे हो कि क्रो का नेस्ट में क्या होता है और इंडियन रॉबिन के नेस्ट में क्या होता है। क्रो कुछ हार्ड सरफेस भी यूज कर लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडियन रॉबिन को बिल्कुल सॉफ्ट लेयर्स चाहिए होते हैं। तो उनकी नेस्ट में क्या होता है? क्रो के नेस्ट में वायर और वुड, ये दोनों हार्ड सरफेस हुए ना, तो हार्ड चीज भी क्रो यूज करता है। नाउ आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट। अब क्या हुआ, उन्होंने एक छोटे से बेबी बर्ड को, किसके? रॉबिन के बेबी बर्ड को नेस्ट में देखा। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन। बीक किसको बोलते हैं बेटा? बीक चूजे के चोंच को या क्रो के चोंच को, किसी भी पक्षी के चोंच को बीक कहते हैं, ठीक है। उसको खोल के उसने बैठा हुआ था। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। उन्होंने ध्यान से बाइनाकुलर के थ्रू जब देखा तो देखा कि उसके अंदर का पार्ट बिल्कुल रेड था। इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बीक, मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स। बाय देन इट वॉज इवनिंग। द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक्स। अब क्या हुआ, जब वो खोल के मुंह बैठा हुआ था तो क्या देखा उन्होंने देखा कि एक रॉबिन फ्लू करता हुआ आया और उसके बीक में कुछ डाला। इट माइट बी पॉसिबल कि उसने कुछ इंसेक्ट डाला हो या कुछ खाने का सामान डाला हो या छोटे छोटे इंसेक्ट्स ही डाल दिया हो, है ना, और वो मतलब उसको फीड करा दिया। मम्मा बर्ड ने अपने बच्चे को फीड करा दिया और तब तक क्या हो गया था? शाम हो चुकी थी। और शाम हुई तो क्या हुआ, पक्षी भी वापस आते हैं ना अपने घोंसले में, तो वो वापस आया और अपने चिक्स के साथ ही वहीं पे बैठ गया। नाउ इन टुमारोज वीडियो आई विल सेंड यू दैट हाउ द अनदर all the birds are going to settle their nest and how they make that nest. Okay, bye.